नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक। मुख्यमंत्री ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दी कई सौगातें। मुख्यमंत्री ने रेल मंत्रालय से कालका शिमला रेल लाइन को ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री ने कहा 6 सूत्रीय एजेंडे से हिमाचल बनेगा हरित ऊर्जा राज्य। मुख्यमंत्री ने कहा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शीघ्र होगी आरंभ। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक कर सभी संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास के लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अनेक कल्याणकारी नीतियां और फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू किए हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल के सदस्यों को सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वह स्वयं इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोग लाभान्वित हो सकें। उन्होंने मंत्रिमंडलीय सदस्यों को इस कार्यक्रम के तहत लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ शुरू हुई प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की संकल्पना को साकार करने की दिशा में सभी को समावेशी प्रयास करने की आवश्यकता है। राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार ने ठोस प्रयास किए हैं, जिसके धरातल पर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ सुदृढ़ हो रही है। उन्होंने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए प्रदेश सरकार राज्य के संसाधनों का समुचित व संतुलित उपयोग सुनिश्चित कर रही है। सरकार राज्य के और प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा करते हुए प्रदेश को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को जनहित की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन कल्याण को सर्वोच्च अधिमान देते हुए विकासात्मक परियोजनाओं और योजनाओं की सफलता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करना नितांत आवश्यक है। रिव्यू मीटिंग में सभी मिनिस्टर्स को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने डिपार्टमेंट की जो भी आगे कार्य योजना है, जो बजट में घोषणाएं हैं, उनको अमली जामा बनाने के लिए आप पूरे कितना बजट चाहिए उस प्रकार की सारी योजनाओं को अभी बताएं। तो इस दृष्टिकोण से आने वाले समय में जो बजट है उसकी तैयारी की जा सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिले के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के बिझड़ी में लोक निर्माण विभाग के नए उपमंडल कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नए उपमंडल कार्यालय के खुलने से डडवाल क्षेत्र में सड़कों के रखरखाव में सुधार होगा, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी। अब तक बड़सर उपमंडल पर 600 किलोमीटर सड़कों के रखरखाव का कार्यभार था, लेकिन अब बिझड़ी में नया कार्यालय खुलने से लोक निर्माण विभाग ज्यादा प्रभावी तरीके से कार्य करने में सक्षम होगा। मुख्यमंत्री ने 3 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से निर्मित 12 किलोमीटर लंबी बड़सर शाहतलाई सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि हर वर्ष शाहतलाई, दियोट सिद्ध और अन्य प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को इस सड़क मार्ग से सुगम आवाजाही की सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने 24 किलोमीटर लंबे सलौनी दियोट सिद्ध सड़क मार्ग के उन्नयन एवं विस्तारीकरण की आधारशिला भी रखी। यह सड़क मार्ग अभी 3.2 मीटर चौड़ा है, जिसका 5.5 मीटर तक विस्तारीकरण किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का नादौन और शाहतलाई पहुंचने पर लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। नादौन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार 10 में से 5 गारंटियों को पहले ही पूरा कर चुकी है और अन्य गारंटियों को पूरा करने के लिए भी तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को दी जा रही सुविधाओं में सुधार के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि हिमाचल 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक देश का सबसे समृद्ध और खुशहाल प्रदेश बने, इसके लिए प्रदेश सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। पिछले 40 साल से जो व्यवस्था बिगड़ी ना, उसमें जब सुधार होता है ना तो तकलीफ होती है। अब प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है
उन्हें बोलना चाहिए कि वो तो खुद वित्त मंत्री रहे हैं, देखिए कि प्रदेश की पोजीशंस कहाँ पहुंच रही है। पिछली भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक में हमें 21वें स्थान पर ला दिया। हेल्थ के सेक्टर में सबसे निचले स्तर पर हम चले गए। तो सब सेक्टरों में सुधार की जरूरत है और हमारी सरकार उसमें कटिबद्ध है सुधार करने के लिए। और मैंने आपको बार बार कहा है, हमारे 2027 तक हम आत्मनिर्भर हिमाचल बनेंगे। उनके पास अपनी आंतरिक लड़ाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, वो कई भागों में बटे हुए हैं। अब वो अपनी गद्दी को बचाने के लिए जयराम जी हमेशा हर दिन स्टेटमेंट देते हैं, उधर से दूसरे नेता देते हैं। अब उनकी आंतरिक लड़ाई का असर ये हो रहा है कि वो एक सुर में बात कर नहीं पा रहे और झूठी खबरें वो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचा देते हैं। ये कभी नहीं बताया उन्होंने कि 1 महीने में 2 बार सैलरी देने वाला भी हिमाचल प्रदेश बन गया। ये कभी नहीं बताया कि 4 दिन पहले सैलरी देने वाला भी हिमाचल प्रदेश बन गया और प्रधानमंत्री जी से महाराष्ट्र में झूठ बुलवा दिया। तो ये सब चीजें बीजेपी की जो आंतरिक लड़ाई है, कई भागों में बटी हुई है, उसका असर है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय रेल मंत्रालय से यूनेस्को विश्व धरोहर कालका शिमला रेल लाइन को ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित करने की संभावना तलाशने का आग्रह किया है। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने रेल मंत्रालय को इस ऐतिहासिक रेल लाइन को ग्रीन एनर्जी संचालित रूट में बदलने पर विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में अनेक पहल की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को प्रमाणित ग्रीन एनर्जी स्टेट में बदलने के लिए 6 सूत्रीय रणनीति के तहत कार्य कर रही है। सरकार की यह पहल भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार की रणनीतिक पहल के तहत सतत एवं अक्षय ऊर्जा का उपयोग कर पर्यावरणीय विकास को बढ़ावा प्रदान कर राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश अपनी वर्तमान 1500 मिलियन यूनिट थर्मल पावर खपत को हाइड्रो, सौर और पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय स्रोतों से बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में राज्य 13,500 मिलियन यूनिट बिजली की खपत करता है, जिसकी एक बड़ी आपूर्ति पहले से ही नवीकरणीय स्रोतों से पूरी होती है। बिजली वितरण तंत्र में 90% नवीकरणीय ऊर्जा खपत प्राप्त करने से हिमाचल को देश के पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा राज्य के रूप में प्रमाणित किया जा सकेगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है और 1 वर्ष के भीतर इस लक्ष्य को हासिल करने की संभावना है। इससे प्रदेश के उद्योगों को इको मार्क के लिए आवेदन करने की भी अनुमति मिल सकेगी, जिससे उनके उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार सौर ऊर्जा उत्पादन पर भी विशेष ध्यान दे रही है, जिसके तहत अगले 4 से 5 वर्षों में 2000 मेगावाट की सौर ऊर्जा के उपयोग का लक्ष्य रखा गया है। पिछले 2 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन 2 गुना हो गया है, जो प्रदेश सरकार की स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा की विकेंद्रीकरण पहल के तहत ग्रीन पंचायत योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पंचायत स्तर पर 500 किलोवाट क्षमता के ग्रिड से जुड़े ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसके तहत बिजली की बिक्री से होने वाली आय का उपयोग पर्यावरण अनुकूल और सतत विकास परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से इस सुविधा का काम चल रहा है और इस तरह की अन्य सुविधाओं के लिए निजी निवेशकों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। राज्य सरकार के इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की पहल के तहत हिमाचल पथ परिवहन निगम की 3200 बसों के बेड़े में से 1500 बसों को आगामी 2 से 3 वर्षों में इलेक्ट्रिक बसों से बदला जा रहा है। सरकार के विभिन्न विभागों में डीजल और पेट्रोल वाहनों के बेड़े को भी इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जा रहा है। इसके अतिरिक्त 6 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को ई वाहनों के संचालन के लिए ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को इलेक्ट्रिक टैक्सी और बसें खरीदने के लिए 50% का अनुदान दिया जा रहा है। इससे सरकारी सेवाओं में पर्यावरण अनुकूल वाहनों का संचालन सुनिश्चित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा नए उद्योगों या मौजूदा उद्योगों के विस्तार के लिए
सख्त मानक संचालन प्रणाली को लागू कर सभी प्रस्तावों का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश सरकार एक नई पहल करते हुए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग माता-पिता को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना का मुख्य उद्देश्य 2 विशिष्ट आयु समूहों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए 1000 रुपए का मासिक अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले बच्चों को ट्यूशन और छात्रावास का खर्च वहन करने के लिए भी सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षणिक और वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को अपने बच्चों का पालन पोषण करने में कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस योजना का उद्देश्य पारिवारिक स्तर पर बाल संरक्षण को सुदृढ़ कर बाल शोषण, तस्करी, बाल विवाह और मादक पदार्थों के दुरुपयोग जैसे अपराधों को रोकना है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए स्थानीय बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास आवेदन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को सम्मानजनक जीवन देने और उनकी आवश्यक शिक्षा और देखभाल के लिए वंचित वर्गों को सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत पहले दिन से ही वंचित वर्गों को सशक्त बनाने को प्राथमिकता दी है और इस दिशा में कई पहल शुरू की गई हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।